चार मीनार हैं और ये चारों मीनार आपको जब देखेंगे एक साथ तो थोड़े टेढ़े नज़र आएंगे। उसमें भी साइंटिफिक नज़रिया है। यहाँ पर स्कैम बहुत होता है। आपसे कहा जाएगा 50 रुपीज़ की टिकट 500 में, तो आप बिल्कुल मत कीजिएगा। वो आपसे कहेंगे कि आपको लाइन लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अलग रास्ते से अंदर भेजा जाएगा। तो इन स्कैम से में ना पड़े। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर आप 8 साल में ये काम मुकम्मल हो गया और ये जो बनाया गया है ताजमहल स्पेशली अपनी बीवी मुमताज़ महल की याद में बनवाया गया है। उसने वादा किया था कि मेरे मरने के बाद एक ऐसा महल बनाइएगा जो दुनिया याद करे, उस तरह। दोस्तों, अब मैं बैठ गया हूँ ताज एक्सप्रेस ट्रेन में। अगर आप दिल्ली से आगरा जाना चाहते हैं तो ताज एक्सप्रेस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। ये सुबह 7:08 पर हज़रत निज़ामुद्दीन से निकलती है और 2:15 से 2.5 घंटे के बीच में आपको आगरा पहुंचा देगी। किराया बहुत कम है, सिर्फ 110 रुपये। अगर आप वहां स्टे नहीं करना चाहते हैं तो इसी ट्रेन से आप सेम डे शाम 6:20 पर वापस आती है, तो उसी ट्रेन से वापस भी आ सकते हैं। ये देखिए, अब आगरा स्टेशन पहुंच चुके हैं और यहाँ से आप कैब कर सकते हैं या ऑटो करके आप ताजमहल तक जा सकते हैं। ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। आप यहाँ से आराम से ऑटो कीजिए। सड़कें काफ़ी अच्छी हैं, खुली हुई हैं, वहाँ तक जाने के लिए अच्छा रास्ता है। आप साइड विंडो से आप इंजॉय कर सकते हैं, अच्छा लगेगा आपको। लेकिन ताजमहल के आसपास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आपको अवॉइड करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या चीज़ आपको अवॉइड करना है और क्या चीज़ आपको करना है। हेलो, आदाब, नमस्कार दोस्तों। फिर से हम आ गए हैं आगरा और आगरे में जो सबसे फेमस है वो है ताजमहल। आज फिर से एक बार आपको ताजमहल की सैर कराएंगे, अंदर गलियों में लेकर जाएंगे, कहाँ टिकट मिलती है, कहाँ पर कैसे एंट्री होती है और क्या इसकी हिस्ट्री है, वो सब कुछ आपको दिखाएंगे। आज हमारे साथ बने रहिएगा। चलते हैं अंदर। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए आपको लेकर चलते हैं ताजमहल। ये है टिकट काउंटर। अगर आप नॉर्मली टिकट लेना चाहते हैं तो सिर्फ 50 रुपीज़ में आप टिकट ले सकते हैं और अंदर घूम सकते हैं। लेकिन अगर आपको ताजमहल के ऊपर वाले हिस्से में, ऊपर वाले साइड में आपको जाना है तो उसके लिए आपको 200 और पे करने होंगे और इसकी वजह से टोटल हो जाते हैं 250 रुपये, 250 रुपीज़। आप ऊपर एंजॉय कर सकते हैं जाकर। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको ले जाने की इजाज़त नहीं होती, अंदर अलाउड नहीं है भाई। तो आप लोग प्लीज़ कोई ऐसी चीज़ मत लेके जाइएगा, माइक, ट्राइपॉड और खाने पीने की कोई चीज़, सामान, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, जो भी चीज़ें हैं सब आप बाहर रख के जाइएगा, वरना वो ऐसे ही फेंक देंगे। तो ये है मेन अट्रैक्शन। सबसे पहला अट्रैक्शन, वाह बहुत अच्छा है। आप ये लोकेशन देखिए, बहुत खूबसूरत मंज़र आपको देखने को मिलता है एंट्री करते के साथ ही। और ये वाला तो भाई बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही उम्दा। जिस तरह आप अंदर आगे बढ़ते जाएंगे, पहले तो वाइट ऐसा नज़र आएगा, लेकिन जैसे ही आप एंटर करते हैं अंदर, ये देखिए आपको सामने ऐसा मंज़र दिखाई देगा कि आपकी ज़ुबान से निकल पड़ेगा, वाव, बिल्कुल वाव। इस मंज़र को देखने के लिए ही लोग इतने पैसे खर्च करके देश विदेश से आते हैं यहाँ घूमने के लिए। ये अंदर का मंज़र देखिए। यहाँ हमेशा रश ज़रूर होता है, कभी आप सोचेंगे कि खाली हो तो ऐसा नहीं हो सकता है। दोस्तों, मैं अभी हूँ ताजमहल के अंदर। जिस ताज को देखने के लिए दुनिया यहाँ पर आती है, आप पीछे मेरे देखिए कितनी भीड़ है ताजमहल में। ताजमहल का ये खुशनुमा मंज़र, खूबसूरत मंज़र आपके सामने देखकर आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। दूर दराज से लोग, फॉरेन कंट्रीज़ यानी बैरून मुल्क के लोग भी यहाँ पर आते हैं। यहाँ भीड़ में देख सकता हूँ कि कितने बैरून मुल्क के लोग यानी बाहर कंट्रीज़ के लोग भी आए हुए देखने के लिए। शाहजहाँ, मुग़ल शाहजहाँ बादशाह ने ये एक ऐसी इमारत तामीर करा दी जिसको दुनिया आज भी 7 अजूबों में से एक अजूबा मानती है। हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या है ऊपर। मंज़र बहुत खूबसूरत है।
ये यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाने के लिए काफ़ी भीड़ होती है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बच्चों की पिकनिक आई है, स्कूल के बच्चों की। तो यहाँ पर पिकनिक के लिए भी लाते हैं लोग, और ये ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी आ सकता है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मुग़ल बादशाह ने बनाया, जो 22 साल में जाकर तैयार हुआ था। और ये सामने मार्बल्स जो आप देख रहे हैं, ये गुंबद जो देख रहे हैं आप, ये 4 मीनार हैं। और ये चारों मीनार आपको जब देखेंगे एक साथ तो थोड़े टेढ़े नज़र आएंगे। उसमें भी साइंटिफिक नज़रिया है कि वो टेढ़े क्यों नज़र आते हैं, लेकिन जब आप बिल्कुल सामने जाएंगे तो सेम उसी तरह से आपको नज़र आएंगे, सीधे सीधे से। और इस ताजमहल के अंदर फ़ोटो खिंचवाने का बड़ा शौक़ होता है लोगों को। यहाँ पर एक अलग तरीके का जुनून है। यहाँ अंदर आकर देश विदेश से लोग आए हुए हैं, अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग प्रदेश के लोग यहाँ पर आए हैं। ये जो ऊपर आपको दिख रहा है चबूतरा, यहाँ पर भी काफ़ी बेहतरीन फ़ोटोज़ आती हैं। तो यहाँ देखिए फ़ोटोज़ ले रहे हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं मकबरे के सामने ये चबूतरा है। इस खूबसूरत जगह पर किसी मौसम में भी आइए, आपको हवा चलती हुई मिलेगी, क्योंकि बैक में इसके यमुना रिवर है और उसी से हवा आती थी यहाँ। और यहाँ पर ही एक बैक में आप इसके मस्जिद देख सकते हैं। ये मस्जिद है, ये नमाज़ पढ़ते हैं, अभी भी जुमे की नमाज़ होती है, लेकिन सिर्फ आगरे के लोग यहाँ पर आते हैं क्योंकि फ्राइडे के दिन ये बंद होता है। लेकिन ये मस्जिद खुली होती है, ताजमहल बंद होता है, और इस मस्जिद में लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं। बादशाह शाहजहाँ यहाँ पर नमाज़ पढ़ा करते थे। और ये आप सामने देखिए, कैलीग्राफी देखिए आप, ये सामने ये कुरान करीम की आयतें लिखी हुई है। और ये मीनार देखिए आप सामने देखिए, आह वाह, गज़ब, कोई जवाब नहीं। इसीलिए इस इमारत को लाजवाब इमारत कहा जाता है, क्योंकि इस इमारत की तरह कोई बना नहीं सकता। जितने मज़दूर थे यहाँ पर, तकरीबन 20,000 मज़दूरों ने काम किया, और कहा जाता है कि उन मज़दूरों के हाथ काट दिए गए। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मज़दूरों के हाथ नहीं काटे गए थे, बल्कि उनको वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया गया था, स्कॉलरशिप, ताकि उनको स्कॉलरशिप के ज़रिए कहीं हाथ फैलाना ना पड़े, उनको कामकाज ना करना पड़े, और इस तरह की बिल्डिंग और कहीं नहीं बना सके। इस वजह से उनको कहा जाता है कि हाथ काट दिए। हाथ काट देने का मतलब यहाँ पर ये है कि उनको कोई काम अब ना करना पड़े, ताकि इस तरह की और कोई इमारत ना बनवा सके उनको ज़्यादा पैसे देकर या उनसे ज़बरदस्ती भी। तो इस वजह से ये इमारत एक अलग मकाम रखती है। तो मैं इस समय मौजूद हूँ ताजमहल के ऊपरी हिस्से पर। यहाँ पर आने के लिए सबसे पहले तो आपको ये कवर लगाने पड़ते हैं शूज़ पर, तब आने दिया जाता है। यहाँ भी देख सकते हैं 250 रुपये की टिकट है, और काफ़ी भीड़ है यहाँ। और मैं बताता चलूँ आपको कि इसके बैक में बिल्कुल आप ताजमहल के पीछे देखेंगे तो यमुना रिवर है, यहीं पर ताजमहल बनाया गया था। और ताकि जो है पानी का रिसाव यहाँ से हो, पानी की कमी ना हो बनाने में, ये आर्किटेक्चर वगैरह की जो पॉलिसीज़ थी वो ये थी कि यहाँ पर रिसाव। और ये पानी थोड़ा सा साफ़ नहीं है, गंदा पानी है, लेकिन यहाँ से पानी, ये यमुना रिवर है इसके पीछे। महल की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें कैलीग्राफी की गई है। ये देखिए कुरान की आयतें चारों तरफ लिखी हुई मिलेंगी आपको, सूरह यासीन की पूरी आयतें आपको, यानी कि सूरह यासीन पूरी आपको नज़र आएंगी चारों तरफ दीवारों पर। यहाँ से देख लीजिए आप, ये पूरा का पूरा, ये पूरा दरवाज़ा आपको दिखेगा, पूरा गेट सूरह यासीन की आयतों से
भरी पड़ी है। और इस इधर ताजमहल के तामीर का काम 1632 से लेकर 1653 तक चला, यानी 22 साल में ये काम मुकम्मल हो गया। और ये जो बनाया गया है ताजमहल स्पेशली अपनी बीवी मुमताज़ महल की याद में बनवाया गया है। उसने वादा किया था कि मेरे मरने के बाद एक ऐसा महल बनाइएगा जो दुनिया याद करे, उस तरह की इमारत कहीं दुनिया में ना हो। आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं मस्जिद है। ये मस्जिद जुमे के दिन खुलती है, बाकी दिन में नमाज नहीं होती है, सिर्फ जुमे की नमाज होती है। आप यहाँ पर बीच में देखिए हौज़ है और यहाँ पर अभी पानी नहीं है, लेकिन जुमे के दिन जब ये आगरा का ताजमहल बंद होता है उस दिन यहाँ पर आगरे के लोग आकर नमाज जुमा अदा करते हैं। ये सहन देख लीजिए यहाँ, ये बहुत काफ़ी बड़ा सहन है। इसके जस्ट पीछे यमुना रिवर है और ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये सहन है। बड़ा ही खूबसूरत मंज़र यहाँ देता है। चांदनी रात में जब आप देखेंगे इस महल को, इस ताजमहल को, तो अलग ही मंज़र, खुशनुमा मंज़र आपको देखने को मिलेगा। इधर जितना भी ये एरिया है आप यहाँ देखिए, मुग़ल की आर्किटेक्चर, वो सारी कैलीग्राफी आपको देखने को मिल जाएंगी। आप यहाँ पर देखिए ये सूरह यासीन है और वाइट पत्थरों से बना हुआ है, मार्बल नीचे बिछा हुआ है, बड़ा ही खूबसूरत है भाई। यहाँ पर एक बार हर कोई आना चाहता है। और ये दिस इज़ माई सेकंड विज़िट, जो कि पहला व्लॉग भी आप देख चुके हैं और ये दूसरा व्लॉग भी ज़रूर देखिएगा, पूरी जानकारी इसमें। ताजमहल में आप देखेंगे तो 4 मीनार है और एक गुंबद है, चारों मीनार बराबर है बिल्कुल। आप ये देखिए, एक इस तरफ, ये चारों तरफ मतलब एक एक मीनार है और ये मीनार जो है वो अलग ही एक शेप देता है इनको। और इसके अंदर मकबरा है शाहजहाँ का और मुमताज़ बेगम महल का, अंदर मकबरा है। अंदर वीडियोस बनाने की इजाज़त तो नहीं है, लेकिन कोशिश करूँगा थोड़ी बहुत बना दूँ आपके लिए। चलिए अंदर जाकर देखते हैं मकबरा किस तरह का है और क्या है वहाँ पर अंदर। जो लोगों को जाने तो दिया जाता है लेकिन फ़ोटोग्राफी करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा, आप ज़रूर देखिएगा। चलिए अंदर चलकर दिखाते हैं आपको। ये है मकबरे के अंदर का हिस्सा, जिसे सिर्फ शूट करना मना है, हम करके किसी तरह से आपको दिखा रहे हैं। यहाँ सन्नाटा होता है, बोलने की भी इजाज़त नहीं होती। तो आप देखिए, इसी के जस्ट नीचे मकबरा है जो रियल में है। ऊपरी हिस्सा देखने के बाद आप जब आएंगे तो ये बैक साइड से आप वापस जा सकते हैं। पूरा का पूरा जो यहाँ सहन है, रास्ता है और जो बना हुआ है ताजमहल, वो संगे मरमर से बना हुआ है। तो इसी को देखते हुए एक शायर ने कहा था, जो आमिर खान की एक मूवी आई थी मन, मुझे याद आ रहा है, उसमें एक शेर कहा था, हुस्न को चांद जवानी को कमल कहते हैं, हुस्न को चांद जवानी को कमल कहते हैं, देखने वाले तुझे एक शौक़ गज़ल कहते हैं। उफ़ ये संगे मरमर सा तराशा हुआ तेरा शफ़ाफ़ बदन, उफ़ ये संगे मरमर सा तराशा हुआ तेरा शफ़ाफ़ बदन, देखने वाले तुझे ताजमहल कहते हैं। इसकी तारीफ़ में बहुत से कसीदे, बहुत सारी गज़लें लिखी गई हैं और अभी तक लिखी जा रही हैं और पता नहीं कब तक, ता क़यामत अगर हो तो लिखी जाती रहेंगी और इसको याद रखा जाएगा। तो ये तो आपने देखा ताजमहल का इनसाइड हिस्सा किस तरह का था। बहुत खूबसूरत मंज़र, आपको पसंद आया होगा उम्मीद है मुझे। ये बाहर जाने का रास्ता आ चुका है, जिस तरफ से आए थे उसी तरफ से हमें बाहर भी निकलना होता है। तो अब हम बाहर जा रहे हैं और कुछ बातें आपको ध्यान रखने वाली वो आपको बताता हूँ। दोस्तों, मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि जब आप आगरा आते हैं तो यहाँ पर आप अगर सोचते हैं कि आपको फूड अच्छा मिल जाएगा
तो आप गलत सोचते हैं। यहाँ पर सिर्फ लुटेरे हैं, और क्योंकि यहाँ एक्सपेंसिव तो है लेकिन टेस्ट बिल्कुल नहीं होगा, जायका बिल्कुल नहीं है यहाँ खानों में। दोस्तों ताजमहल बहुत खूबसूरत है, लेकिन आप एक सजेशन देता हूँ आपको कि आप कभी भी आए तो ख़ुद से टिकट ख़रीदें। यहाँ पर स्कैम बहुत होता है, आपसे कहा जाएगा 50 रुपीज़ की टिकट 500 में, तो आप बिल्कुल मत कीजिएगा। वो आपसे कहेंगे कि आपको लाइन लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अलग रास्ते से अंदर भेजा जाएगा। तो इन स्कैम्स में ना पड़े। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर आप आगरा आते हैं तो यहाँ पर फूड ज़रूर ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर फूड अगर ट्राई करें तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जगह ना जाएं, क्योंकि मैंने बहुत जगह ट्राई किया है, बिल्कुल ही बेकार फूड्स मिलते हैं। पीछे लड़ाई हो रही है, पीछे देखिए, इसी बात पे लड़ाई हो रही है। यहाँ पर जाम है और यहाँ इनके साथ भी स्कैम हुआ है। अब जैसा आप लोगों का फ्लेवर कम से कम सादा पेटा होगा 150 से 200 के बीच में। 200 रुपये किलो सादा पेटा। अरे वो तो बोल रहा था 100 रुपये किलो यार। नहीं नहीं, लो तो आपको 80 मिल जाएगा। लोकल पेटा जो खुले में अच्छा, पैक करके देते हैं। तो यहाँ ये बताओ यार स्कैम क्यों होता है? भैया मैं आपको बताऊँ, आप है ना गलत आदमी को टकराए हो अब तक। जिसने आपको होटल का दिलवाया होगा वो कमीशन वाइज, मैं कमीशन वाइज नहीं हूँ, मैं जैसे हम तक दे रहा हूँ। हर कोई कमीशन ही खा रहा है यहाँ पर, लग रहा है। मैं कमीशन नहीं खाता हूँ, मैं ईमानदारी देता हूँ। 1000 कमा लिए, 200 कमा लिए, 1200। अभी अंदर जाने के बोल रहा है 500 रुपये लगेंगे तुम्हारे, 50 रुपये की जगह 500 रुपये लगेंगे। वो जो भी है, मैंने आपको क्या बोला, मैं कमीशन वाइज हूँ। मैं 1000-1200 रुपये महीने का भी मेहनत से कमाता हूँ। चलो आपकी बात अच्छी है। मेरे पास 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों की अच्छी परवरिश चल रही है मेरी, और मैं भी अच्छा खाता पीता हूँ। वैसे नहीं है, मुझे 1000-1200 रुपये चीज़ होते हैं, अपनी मेहनत से कमाता हूँ, कमीशन की जरूरत नहीं है मैं। तो यहाँ पर 50 रुपये क्यों लिखे हुए हैं पेठे के? वो अलग अलग, जैसे आप लोग जितना चीज़ डालोगे इतनी चाइनीज की होगी भैया। अच्छा। सही चीज़ लोगे तो सही चीज़ मिलेगी। अच्छा, सही आपको बहुत पेटा मिलेगा। और में आपको आज पेटा चाहिए तो ये ले लेना इससे। चलिए आप मुझे दिखा दीजिए, वहाँ से ले लेता हूँ, अगर ठीक लगा तो लूँगा। बाकी जय श्री राम, कोई बात नहीं है, हम तो श्री राम के भक्त हैं भैया।